हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु और आज मैं बात करने वाला हूँ उन टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में जो निफ्टी 50 के अंदर आती है। और ये स्टॉक्स में जो आपको क्रैश देखने को मिलेगा वो अप्रॉक्स अप्रॉक्स 40% का होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऐसी शानदार फॉल पे आपको बाई करनी चाहिए, बट कब बाई करनी चाहिए वो आपकी खुद की एनालिसिस होती है। ठीक है, लेट्स सपोज किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज है। ओके, 100 रुपीज है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस। व्हाट डू यू थिंक अगर इसकी करंट वैल्यू 50 रुपीज हो जाती है, डू यू थिंक हमें बाई करना चाहिए? फॉर श्योर बाई करना चाहिए, राइट? सेम एग्जाम्पल, जैसे मैं पेट्रोल का एग्जाम्पल देता हूं। अगर पेट्रोल 100 रुपीज लीटर है, ठीक है, अगर पेट्रोल 80 रुपीज लीटर होगी, हर कोई अपने बाइक में टैंक फुल करा के चलना पसंद करेगा। ठीक है, जब महंगाई बढ़ती है भाई, तो जो डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। मार्केट में डिमांड्स बहुत कम हो जाते हैं, बट सप्लाईज बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, सेम स्टॉक के साथ भी हो रहा है। कोई खरीदने को तैयार नहीं है, सब कोई बेच रहा है एंड स्टॉक्स गिरते ही जा रहे हैं। उन टॉप 10 स्टॉक्स के नाम को मैं यहाँ मेंशन करता हूं, आप एक बार चार्ट्स को ध्यान से देखो एंड आप फाइंड करो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको किस में करनी चाहिए एंड कब करनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की आप डिप देखो। मार्केट 2020 में भी क्रैश की थी शानदार वाली, एंड मार्केट ने जो शानदार पुल बैक लिया वो पुल बैक अराउंड अराउंड 538% की पुल बैक थी। मतलब मार्केट ने जब भी अप ट्रेंड की साइड मूवमेंट दिया तो 538% की मूवमेंट मार्केट दे रखी है। इन्वेस्टर्स को 4 सालों में 500% का रिटर्न बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। ऐसा हर स्टॉक के साथ होता है। जब भी कोई स्टॉक गिरती है एंड जब भी उसकी वैल्यू अपने एक्चुअल वैल्यूएशन से कम हो जाती है, तो बड़े प्लेयर्स की वहां एंट्री फॉर श्योर होती है। रिटेलर्स की एंट्री कुछ दिन बाद या कुछ टाइम के बाद होती है। अभी रिसेंट प्राइस पे अगर आप देखते हो तो रिसेंट पे जनवरी से इंडसइंड बैंक गिरना शुरू हुई 2024 में। विद इन 1 ईयर मार्केट ने लो प्राइस लगा रखा है 44% की, एंड अभी करंट वैल्यू 41% डाउन चल रही है। मतलब मार्केट ने 41% का क्रैश दे रखा है। लेट सपोज आपको मार्केट यहाँ कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, लेट सपोज अभी मिल नहीं रही है, बट लेट सपोज आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्या आपको इजिली जो टारगेट है वो 82% का, क्योंकि आपने 900 पे लिया हुआ है। ऑल टाइम हाई की जो प्राइस है वो 1700 के आसपास की प्राइस है। ठीक है, तो क्या आज नहीं तो कल, 2 साल 3 साल 4 साल, जैसे इसने 500% की वैल्यू अपने इन्वेस्टर्स को दी है, आज नहीं तो कल क्या इंडसइंड भी कभी ऊपर जाएगी? क्या कभी ना कभी आपको 82% और 100% की आरओआई मिल सकती है विद इन 1 2 3 4 5 ईयर्स, वॉट एवर द टाइम पीरियड इज, वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीएनबी की। पीएनबी में भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही शानदार मूवमेंट आई थी। मार्केट छोटे छोटे पुलबैक्स यहां पर ले जा रहा है। अगर आप देखोगे तो अप्रैल 2024 से गिरना शुरू हुई और अब तक मार्केट 40%, ऑलमोस्ट 38.91 राउंड फिगर लेके चलते हैं तो मार्केट 40% तक क्रैश कर चुकी है। व्हाट डू यू थिंक अगर आप इस डीप पे कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हो? ठीक है, अगर आप फाइंड करते हो खुद के एनालिसिस के बिहाफ पे, एंड जब भी आपको आरओआई मिलती है, तो क्या आपका जो रिसेंट हाई है उसके अराउंड जो आपको टारगेट मिलती है वो तकरीबन तकरीबन 70% की टारगेट होती है? और मार्केट क्या कभी इस ऑल टाइम, अभी जो रिसेंट हाई है, ऑल टाइम हाई की बात तो नहीं कर सकते, बट जो रिसेंट हाईज है, क्या मार्केट कभी ना कभी इस हाई को भी ब्रेक करेगा? फॉर श्योर। आपको ओपन टारगेट 80% का एज ऑफ नाउ दिख रहा है, ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कब आप इन्वेस्ट करते हो। हर किसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट टाइमिंग अलग अलग होती है। बट ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 में आते हैं और बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करोगे तो मार्केट ने एक शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर दी है। इन्वेस्टर्स को जो मुनाफा मार्केट ने दे रखा था वो तकरीबन तकरीबन 126% का मुनाफा इसने 90 दिनों के अंदर दे रखा अपने इन्वेस्टर्स को। मार्केट एक कॉन्सोलिडेशन फेज में चली गई, वो तकरीबन 250 दिन तक मार्केट कॉन्सोलिडेट करते रह गई, और एक शानदार मार्केट ने फॉल दिया है। ये फॉल ऑल टाइम हाई से तकरीबन तकरीबन 38 और 40% की फॉल है। 40% की फॉल है। अगर आप इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के कभी भी खरीदारी करते हो, लेट सपोज आपने इस लेवल पे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी देख ली एंड आपने बाई करा, तो क्या आपको जो टारगेट है वो 65% और 60% के अराउंड अपने हाइस के लेवल पे मिल रहे हैं? यस, एंड मार्केट कभी ना कभी तो हायर हाइस क्रिएट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट टाटा मोटर्स को देखते हैं। टाटा मोटर्स पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप प्रीवियस वीडियो को जाके देखोगे तो टाटा मोटर्स पे कंप्लीट वीडियो बना रखी है। मार्केट कब कब गिरी हुई है एंड कब कब मार्केट ने पुल बैक ले रखे हैं। एज ऑफ नाउ हम रिसेंट बात करते हैं, सितंबर से अब तक जब मार्केट गिरना शुरू हुई थी वो 48% की फॉल है ऑल टाइम हाई से।
अगर आप अभी बाई करते हो, लेट सपोज 600 के आसपास, 1200 रुपए के प्राइस से गिरना शुरू हुई है और अपने हाफ प्राइस पे मार्केट आ चुकी है। लेट सपोज आपको सपोर्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड होती है, आपने यहाँ कहीं ना कहीं बाई कर लिया, तो क्या आपको ऑल टाइम हाई के आसपास 1200 का टारगेट मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 100% ROI है आपके कैपिटल पे। डजेंट मैटर ये कब देता है, लेट सपोज मार्केट कभी कभी 2-2 साल 3-3 साल तक भी कंसोलिडेट करती है, बट क्या ये 100% की ROI आज नहीं तो कल, या 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपको दे सकता है। इन्वेस्टमेंट का गेम भाई ऐसा ही होता है, आपको रिटर्न्स तो बहुत अच्छे खासे मिलते हैं, बट जो टैट है, जो टाइम लिमिट है भाई, वो फिक्स नहीं होता। पेशेंस लेवल चेक करती है मार्केट। अगर मान लो आपने 2023 में पेशेंस रखा होता, तो विद इन 1 ईयर मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 120% के इंक्रीमेंट दे रखी है। तो जो स्टॉक्स होते हैं भाई, उनमें बता पाना एग्जैक्ट टाइम बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट जब भी वो मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छी खासी रिटर्न दे के जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो एक शानदार मूव देते गई बिना किसी पुल बैक के अपने इन्वेस्टर्स को। विद इन 1 ईयर मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 130% की इंक्रीमेंट दे रखी है। ठीक है, ऑल टाइम हाई से बजाज ऑटो गिरना शुरू हुई सितंबर के महीने से, एंड एज ऑफ नाउ मार्केट 43% गिर चुकी है। आप इसमें कहीं भी एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट प्लान करो। जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है, अगर आप इसमें एक्टिवेट मान लो इस लेवल पे होती है, लेट सपोज इस लेवल पे आपको सपोर्ट फाइंड होती है एंड आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, व्हाट डू यू थिंक? इस लेवल से जो ऑल टाइम हाई की, मैं सिर्फ हाई की टारगेट्स की बात कर रहा हूँ, लाइक जो रेजिस्टेंस से बिकवाली हर कोई करता है, ऑल टाइम हाईस की बात करोगे तो मार्केट एक न्यू हाई राही कहीं भी क्रिएट कर सकती है। बट एज ऑफ नाउ जो हमें टारगेट दिखती है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास या रिसेंट हाई के आसपास, तकरीबन तकरीबन 80% की टारगेट आपको दिख जाती है इजीली। जब भी इसमें बाइंग एक्टिवेट होगी विद इन 1 2 3 4 5 वॉट एवर द टाइम पीरियड इज, आपको एक अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिल सकती है इन बजाज ऑटो एज वेल। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्टॉक, भारत पेट्रोलियम। ठीक है, अचानक 2023 में मार्केट में बूम, विद इन 112 डेज, विद इन 4 मंथ मार्केट ने 90% तक का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया। एंड ऑल टाइम हाई की बात करें तो मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 100% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया विद इन 1 ईयर, 322 दिन पे। देन मार्केट क्रैश करना शुरू हुई, सितंबर से क्रैश शुरू हुआ एंड ये स्टॉक भी लगभग लगभग 38% तक गिर चुकी है। ठीक है, मार्केट कभी भी एक सपोर्ट पे आए, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे। अगर आप मान लो यहाँ कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी करंट प्राइस की बात कर रहा हूँ, जब भी सपोर्ट पे आएगी या अपने रिसेंट सपोर्ट सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 पे जाएगी तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगी। बट जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो हम CPR करंट प्राइस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं अभी से भी, अगर मान लो यहाँ कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है, तो क्या आपको एक ओपन टारगेट अपने रेजिस्टेंस तक का दिखता है, जो कि अराउंड 56% की है भाई। 56% की रिटर्न आपको मिल जाएगी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो एक सही टाइम पे। कहने का मतलब यह है कि जो भी स्टॉक 40% क्रैश कर चुके हैं, बट जब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी वो देते हैं और अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो क्या आपको 180 95 और 90% तक रिटर्न मिलती है। कोविड में भी सेम हुआ। कोविड के टाइम पे सारे स्टॉक्स बहुत गंदे तरीके से गिरे, बहुत गंदे तरीके से गिरे, 40% क्रैश कर गए। बट जब ये बढ़ना शुरू हुआ भाई, तो मान लो अगर आपने यहां से कैलकुलेट किया 40% की फॉल है, 47 48 वॉट एवर, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, सपोर्ट पे मार्केट आती है ना, डबल टॉप डबल बॉटम कुछ भी पैटर्न आपको क्रिएट करती है, सपोर्ट पे डबल बॉटम पैटर्न मिलती है, ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल आपको मिल जाती है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां दिख जाती है। और अगर आपने ऑल टाइम हाई का भी टारगेट ले रखा है, सिर्फ रिसेंट हाई, जो मार्केट ने प्रीवियस हाई जहां पर मार्केट ने बना रखा है, तो क्या ये टारगेट तकरीबन तकरीबन 72 और 73% की है। और अगर आपने 3-4 साल होल्ड कर लिया, तो क्या ये टारगेट नियर अबाउट 174% की हुई विद इन 4 ईयर्स। यस, ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ा पेशेंसली वेट करना होता है, एंड पेशेंसली अगर आप वेट करते हो तो डेफिनेटली मार्केट आपको पे करता है भाई। गेल की बात करते हैं, गेल में भी सेम, ये सारे गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं, आप एक बार जाकर एनालाइज करो खुद से भी, बाइंग सेलिंग की मैं टिप नहीं दे रहा हूं आपको। 2023 में मार्केट बढ़ना शुरू हुई लास्ट दिसंबर से, विद इन 1 ईयर मार्केट ने 86% का ROI अपने इन्वेस्टर्स को दिया, विद इन 1 ईयर। और स्टॉक्स भाई ऐसे निकल जाते हैं विद इन 1 ईयर। कुछ कुछ स्टॉक्स में ऐसी रैलीज आती हैं जो कैच करना डिफिकल्ट टास्क है, उसके लिए आपको प्री प्लान होकर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगेन सितंबर से गिरना शुरू हुई, अब तक 40% गिर चुकी है, 38 और 37% के आसपास। लेट सपोज आपको सपोर्ट दिखती है, अगर आपने करंट प्राइस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के खुद से,
क्या आपको ऑल टाइम हाई के आसपास 65% की आरओआई मिलती है? यस। सेल की बात करें तो सेल में देखोगे तो मार्केट सपोर्ट के आसपास आने ही वाली है, या आ चुकी है। आपके अकॉर्डिंग, हर किसी के अकॉर्डिंग देखो सपोर्ट प्राइस अलग अलग होता है। हो सकता है मेरे लिए ये है, किसी के लिए ये है, किसी के लिए ये है। सबकी एनालिसिस अलग तरीके से होती है। तो लेट सपोज मार्केट ने क्रैश करना शुरू किया मई के महीने से, और मार्केट ने फॉल दे रखा है लगभग लगभग 40% का। यहाँ कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, आपने हाई का टारगेट बना रखा है। अगेन आपको 65 to 70% की आरओआई अपने हाई के लेवल से मिलती है। एंड इफ आपने थोड़ा और पेशेंसली वेट किया और मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई या हायर हाइज मार्केट ने बनाया, आप इस रैली का हिस्सा बन सकते हो, है कि नहीं? पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में भी मैं अपने लेवल पे बैठा हूं कि मार्केट अभी और गिरनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। जिस तरीके से मार्केट गिर रही है, हो सकता है बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दे। जैसे मार्केट ने इस सपोर्ट के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी दी और अपने इन्वेस्टर्स को ही ट्रैप कर दिया। तो मुझे ऐसा कुछ रिस्क नहीं लेना। तो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लेवल्स बना लो। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई से जून के महीने से गिरना शुरू हुई, 40% तक की क्रैश इसमें भी देखने को मिलती है। आपने अपने अकॉर्डिंग एक वैलिड सपोर्ट ड्रॉ किया, जहां भी आपने ड्रॉ किया वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अब मैं बात करूंगा कि मान लो मुझे यही कहीं आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मैंने अभी करंट प्राइस में इन्वेस्ट किया बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखे, तो क्या जो मेरा टारगेट है ऑल टाइम हाई के आसपास वो 50% का है? यस। और क्या मार्केट आज नहीं तो कल या 2 साल 3 साल बाद जब भी बनाए, मार्केट क्या अपने हायर हाइस को भी ब्रेक करेगी और एक ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाएगी? यस। कब बनाएगी? जब आप इसमें पेशेंसली वेट करोगे। 80 to 100% तक की आरओआई मार्केट आपको भी देगी। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप जितनी बार भी बैक टेस्ट करोगे, मार्केट ने जब जब डीप लगा रखा है, देखो जब जब डीप लगाया मार्केट ने, मार्केट को लगा कि भाई यहां डीप लगा लिया, 70% मार्केट क्रैश हुई। बट जब मार्केट बढ़ना शुरू हुई तो विद इन 4 ईयर्स, आप देखो विद इन 4 ईयर्स क्या मार्केट ने 600% तक की आरवाई दे रखी है। ये स्किन को दे रखी है, तो इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स को दे रखी है। उनके लिए मार्केट क्रैश नहीं है। जो इनके लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है उनके लिए मार्केट क्रैश नहीं है। उनके पोर्टफोलियोज ऑलरेडी अभी भी अप होंगे तकरीबन 400%। ठीक है, तो पेशेंसली इन्वेस्ट करो, पेशेंसली वेट करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ये रहे 10 स्टॉक्स, अपने आप से एनालाइज करो। इफ यू फाइंड एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी, आप फॉर श्योर बाई करो एंड पेशेंसली वेट करो। ये बहुत सही टाइम है पैसे कमाने का। और ये मैं नहीं कह रहा, आप बैक टेस्ट करो। आप एक स्टॉक्स को छोड़ो, 10 12 15 20 50 स्टॉक्स को बैक टेस्ट करो। ठीक है, और निफ्टी 50 की कंपनियां बेकार नहीं होती। ये कोई स्मॉल कैप फंड नहीं है भाई कि 10 रुपए आ गई स्टॉक, 2 रुपए आ गई, 5 रुपए और मार्केट गायब हो गई। 50 में से 40 कंपनी अच्छा परफॉर्म करके ही जाएगी। 10 में पैसे फंस जाते हैं तो वो फंसे ही रह जाते हैं, एंड वो फिर किस्मत की बात होती है कि वो कंपनी के साथ क्या हो रहा है। ठीक है। सो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।